नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है, जो लोग इस लाइव से जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अभिनंदन कर दूँ, अभिवादन कर दूँ, धन्यवाद कर दूँ भाई मौसम कुमरावत का और हुनर पेज का, जिन्होंने मुझे पुनः ये अवसर दिया कि मैं आप सभी काव्य प्रेमियों से, साहित्य प्रेमियों से लाइव जुड़ सकूँ और आशा है कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो मैं प्रतीक भारत पलोड़ अपनी कविताओं के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और जब तक कि कुछ और लोग जुड़ते हैं और मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं, उससे पहले मैं समझता हूं कि अपना थोड़ा-सा परिचय दे दूं। अपने बारे में बात करना अच्छा ही लगता है और आप भी जान पाएँगे, मुझसे जुड़ पाएँगे, मुझे समझ पाएँगे कि मैं किस तरह सोचता हूँ, किस तरह की कविताएँ लिखता हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से आता हूँ। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में गोल्ड मेडल जीता, कंपनी सेक्रेटरी में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की और उसके बाद अभी फ्लिपकार्ट में एसोसिएट डायरेक्टर अकाउंट्स हूँ। लेकिन क्या है कि बंदा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर नसीब में कवि बनना लिखा है तो कोई माइका लाल कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो ये तो रही मज़ाक की बात। तो अब तक पिछले लगभग 6 वर्षों से जब से मैं बैंगलोर में हूँ, तब से साहित्य के प्रति अधिक सक्रिय और समर्पित रहा हूँ और पिछले 6 वर्षों में मैंने अपनी 6 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और मज़े की बात ये है कि वो 6 पुस्तकें सभी अलग-अलग विधा की पुस्तकें हैं। पिघला दर्पण में कविताएँ हैं, 2 पूर्णांक में कहानियाँ हैं, 3 ठहाके में नाटक हैं, जो हास्य पर आधारित हैं। फिर बी पॉजिटिव एक किताब है जिसमें मेरे अपने ओरिजिनल पॉजिटिव कोट्स हैं, मेरे अपने सकारात्मक प्रेरक वाक्य हैं और उसके बाद आई रमता जोगी जिसमें मेरे अपने जीवन के वो अनुभव हैं जो मैंने विभिन्न यात्राओं में पाए और बड़ी बड़ी मजेदार, बड़ी सुखद किताब है। मुझे उसे लिखते समय भी बड़ा मजा आया क्योंकि इसमें वो स्मृतियां हैं जो जब मैं 4 वर्ष 5 वर्ष का था तब से लेकर अभी तक की मेरी स्मृतियां, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी ऑटोबायोग्राफी है अभी तक के जीवन की। और उसके बाद में मैंने अंग्रेजी पर भी हाथ आजमाया। बीइंग बी पॉजिटिव जो किताब है उसमें भी हिंदी अंग्रेजी दोनों पर प्रयोग है, लेकिन विशुद्ध अंग्रेजी में मैंने बीइंग डिससैटिस्फाइड एक पुस्तक लिखी जो कि एक व्यंग्य है, सटायर है और बहुत मजेदार किताब है। इसमें हर बात यूं कहूं कि उल्टी लिखी गई है। इसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि सभी लोग जो हैं, सारी दुनिया जो है या आपके आसपास के लोग जो हैं, वो कहीं न कहीं आपके धुर विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे बच के रहिए, उनसे संभल के रहिए, उन्हें अपने निकट ना आने दीजिए हमेशा सचेत रहिए। इस तरह की ऊट-पटांग बातों से भरी हुई किताब है, लेकिन उस किताब में व्यंग्यात्मक शैली में आपको समझ में आता है हर पंक्ति में कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मैं सचमुच रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, आत्मान्वेषण करने की बात कर रहा हूँ कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो हम अन्य लोगों में देखते हैं, जो जो एक बहुत चर्चित एक वाक्य है कि बुरा जो देखन मैं चला। तो ये जो पुस्तक है बीइंग डिससैटिस्फाइड ये उसी पर आधारित है कि बुरा जो देखन मैं चला। मैं सब में बुराइयाँ ढूँढ रहा हूँ, सब में कमियाँ ढूँढ रहा हूँ। लेकिन हर कर्मी के साथ, हर बुराई के साथ मुझे पता चलता है कहीं न कहीं मैं भी तो ऐसा ही हूँ। तो यदि मैं अन्य लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, यदि मैं उनसे जुड़ नहीं सकता, यदि मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता, यदि मैं उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो कोई भला मुझे क्यों समझेगा? तो ऐसी ही सब बातें हैं। तो चलिए, अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने काव्य पाठ पर आ जाता हूँ। तो काव्य पाठ कहाँ से शुरू करूँ? आज कोई विशेष क्रम में मैंने अपना काव्य पाठ निर्धारित नहीं किया है। बस माँ सरस्वती जैसे-जैसे आदेश करेंगी और जैसे-जैसे प्रेरणा देती रहेंगी, वैसे-वैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और आप लोगों के लिए पहले इतना कह दूँ, आरंभ करने से पहले, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, श्री रामचरितमानस के बाल कांड से कि निज कवित्त केहि लागन नीका, सरस होय अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अपनी कविता, निज कवित्त केहि लागन नीका, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, सभी को अच्छी लगती है। जो मैंने लिखा है वो बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बहुत विरले हैं जो किसी अन्य की
कविता को, अन्य की रचना को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं, अभिवादन करते हैं और ऐसे विरले लोगों में आज वो लोग भी हैं जो मुझ अ, अकिंचन साहित्यकार की रचनाएँ सुनने के लिए अपना समय दे रहे हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, बार-बार अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जुड़े रहिएगा, प्रोत्साहन बढ़ाए रखिएगा, क्योंकि प्रोत्साहन ही है जो किसी को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इन दिनों क्या-क्या लिखा कुछ एक-एक करके मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अभी पिछले कुछ दिनों गुरुजी के बारे में भी बातें हुई थी, मैं वो बात भी करूँगा। कुछ मेरी इच्छा है कि कुछ भक्तिमय रचना भी आपके साथ में साझा करूँ। कुछ मेरा अभी पिछले दिनों जन्मदिन गया, तब मैंने समय के ऊपर एक रचना प्रस्तुत की थी, वो रचना भी आपके सामने लाऊँगा। तो आरंभ करने के लिए कहता हूँ कि आओ मिल बैठें फिर साथी, गीत कविता गाऊँ। पढ़ूं प्रेम से अपनी पाती जग दर्पण दिखलाऊं। दिखलाऊं दर्पण जग को मैं मेरे ही अनुभव से। दिखलाऊं दर्पण जग को मैं मेरे ही अनुभव से। अब कुछ सीखा झरनों से और कुछ चिड़ियों के कलरव से। कुछ सीखा झरनों से और कुछ चिड़ियों के कलरव से। गुरु ही हैं, गुरु ही हैं जो हमें ये सब कुछ सिखा पाते हैं, हमारे ऊपर इतना श्रम करते हैं कि हम कुछ सीख सकें, कुछ बन सकें, जीवन में आगे जाकर कुछ कर सकें। लेकिन मेरे मन में एक थोड़ी अजीब बात आई कि जो योग्य शिष्य होता है, उसके प्रति तो सभी गुरु श्रम करते हैं, उससे सभी गुरु प्रसन्न भी रहते हैं, उसकी सहायता भी करते हैं, उसे बहुत कुछ सिखाने को लालायित भी होते हैं। लेकिन जो बहुत होनहार नहीं होते हैं, जो बहुत कुशाग्र नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, उन्हें गुरुजी की उतनी कृपा मिल नहीं पाती है। तो इसी भाव के साथ में एक छोटी-सी रचना पिछाड़ी, कि होनहार जो लाते हैं 80-90 पूरे 100। होनहार जो लाते हैं 80-90 पूरे 100। अरे काक चेष्टा बको ध्यानम बालों को पढ़ाते हो गुरुजी। काक चेष्टा बको ध्यानम वालों को पढ़ाते हो। ऊंची महंगी इमारतों में शिक्षा दुर्लभ हो बैठी, बैठ न पाते हम जैसे जो नंबर 40 लाते हो। प्रतियोगिता का माहौल है, कंपटीशन का माहौल है। इस जटिल वातावरण में हम पिछाड़ी कहाँ जाएं, हम 40 वाले कहाँ जाएं। कि बुद्धिमान को खूब पढ़ाते, भोंदू को फटकारते। गुरुजी बुद्धिमान को खूब पढ़ाते, भोंदू को फटकारते। हाथों लातों बातों से हो बड़े जोर की मारते। अज्ञानी के एक सहारे, अज्ञानी के एक सहारे गुरुदेव कहलाते हो। ज्ञान दान कर हमको क्यों ना अंधकार से तारते। अरे आप तो गुरु हैं ही इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं। आप ज्ञानी को, कुशाग्र को ही पढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम पर मेहनत कीजिए, हम पर श्रम कीजिए, हमें कुछ ऐसा सिखाइए कि हम भी ज्ञानी कहलाएं। अज्ञानी को ही तो ज्ञान देने वाला गुरु है। नहीं चाहते आना अव्वल, अफसर बनना पद पाना। ऐसी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है हमारी कि नहीं चाहते आना अव्वल, अवसर अफसर बनना पद पाना। नहीं प्रतिष्ठा के भूखे, बस आदम जितना कद पाना। बस सम्मान मिल जाए, मनुष्य रूप में सम्मान मिल जाए, इतना ज्ञान हमें दे दो, इतना सम्मान पालें, ऐसी विद्या हमें दे दो। हैं ठोठी मुश्किल से पढ़ते। ये ठोठी जो शब्द है, ये मारवाड़ी का शब्द है, हमारे राजस्थान का। कि जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं कि हैं ठोठी मुश्किल से पढ़ते, पर परिवार चलाना है ना। ये तो सभी को करना है, होशियार हो ना हो। हैं ठोठी मुश्किल से पढ़ते, पर परिवार चलाना है। घर कपड़ा रोटी सुख से, चाहे इतनी आमद पाना। हाँ? कहो गुरुजी, कहो गुरुजी मोती को गढ़ने में कहाँ बड़ाई है। कहो गुरुजी मोती को गढ़ने में कहाँ बड़ाई है। क्यों ना करते कठिन काम जो पत्थर की घड़ाई है। क्या कहते हैं, है ना। अरे पत्थर को गढ़िए, जो कठोर है, जिसमें क्षमता नहीं है सीखने की, जो लचीला नहीं है, उसे गढ़ के दिखाइए, तब तो कोई बात है। तो कहाँ, कहो गुरुजी मोती को गढ़ने में कहाँ बड़ाई है। क्यों ना करते काम कठिन जो
पत्थर की गढ़ाई है, कम ज्यादा जितना भी पाए गाएंगे गुणगान सदा, जन्म जन्म पूजेंगे दे दो जो वरदान पढ़ाई है, जो वरदान पढ़ाई है। ये रचना किसी भी प्रकार से कोई कटाक्ष नहीं है, ये रचना केवल एक प्रार्थना है कि जो बच्चे उतने होशियार कुशाग्र नहीं हैं, उन पर भी गुरुजन की दया, गुरुजन का स्नेह बना रहे और वो भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएं, कुछ अच्छा बन पाएं। उनकी जितनी क्षमता है कम से कम वहां तक वो पहुंच पाएं, इतना सा एक निवेदन है छोटा सा। कोई व्यंग्य नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक मुझे बात याद आई, वो कहता हूं कि राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ, राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ, और कृपा करें सीतापति बलहीन सभी आघात, मुख में राघव नाम तो मुदित हंस वाहिनी माँ, हो प्रणाम स्वीकार ये दर्पण कहता मन की बात, ये दर्पण कहता मन की बात। तो मन की बात ये है कि पिछले जन्मदिन पर मैंने कुछ ही दिनों पहले, अभी कुछ 3-4 सप्ताह हुए होंगे, एक रचना लिखी समय पर। है वक्त तो बहता पानी, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुनी हो। है वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो। ये वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो। रचना की चाशनी से बनता समय का शरबत, रचना की चाशनी से बनता समय का शरबत, नहीं तोड़ना है सजाना फूलों लताओं से पर्वत। इस अनंत झरने में, इस अनंत झरने में हो सके तो नहा लो, है वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहें, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सुनिएगा, मैं निरंतर काव्य पाठ करता रहूंगा। नहीं मृग मरीचिका है ये, रेत जैसा फिसलता, इसे रोकने थामने में मिलती नहीं सफलता। श्रम के कणों से गढ़ के, श्रम के कणों से गढ़ के गहने कई सजा लो। ये आभूषण, ये जो सफलताएं हैं जो श्रम से हमें मिलती हैं, यही तो आभूषण है। बाकी क्या आभूषण है? बाकी कोई आभूषण नहीं है। सफलताएं, ये जो सीढ़ियां हम चढ़ पाते हैं, ये जो मुकाम, जो मंजिलें, जो हम लक्ष्य हासिल करते हैं, वो हमारे गहने हैं, वो ही हमारे आभूषण हैं। श्रम के कणों से गढ़ के गहने कई सजा लो, है वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो। ये दरख्त गहरा है, शाख पत्ते लताएं, ये दरख्त गहरा है, शाख पत्ते लताएं, जो जुड़ा है जड़ से वो फल इसके मीठे पाए। चुन चुन के तिनके इसके, चुन चुन के तिनके इसके, यादों का घर बना लो, है वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो। आकाश गंगा से भी इसकी लहर बड़ी है, आकाश गंगा से भी इसकी लहर बड़ी है, संकेत पाके उसके माया मुकुट जड़ी है। हाँ संकेत पाके उसके माया मुकुट जड़ी है, उसकी शरण में जाके, अरे उसकी शरण में जाके इसका भी पार पालो, है वक्त तो बहता पानी, कुछ बना लो या बहा दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो, ये खर्च तो होगा ही, दौड़ो या सो के बिता दो। तो बस
इसी बीतते समय को, इसी गहरे पानी को, इसी बहते पानी को कुछ न कुछ प्रयोगों के साथ, कुछ न कुछ जोड़ने, कुछ न कुछ बनाने, सृजन करने का ये प्रयास है। और इस प्रयास में आप सभी का ये जो प्रोत्साहन मिलता है, ये जो तालियाँ मिलती हैं, जो वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, ये ही ऊर्जा को बनाए रखती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पिछले दिनों एक मन में भाव आया कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का विवरण तो हम सभी जानते हैं। वो क्या करते थे, कैसे करते थे, सब कुछ हमें पता है। लेकिन राधा जी पर इतना नहीं लिखा गया है कि उनका बचपन कैसा था। वो क्या करती थी, नहीं करती थी, कैसे करती थी। बहुत कम-कम, थोड़ा-थोड़ा हमें अंदाजा है। अब अंदाजा नहीं है, तो मैं भी तो कहाँ से लिखूँ? तो मैंने कुछ ऐसी ही असमंजस भरी एक रचना लिखी है, छोटा-सा एक गीत है। और राधा जी के प्रति थोड़ा-सा अपना भक्ति भाव प्रकट करने का एक प्रयास है। शीर्षक है वृषभानु नंदिनी। वृषभानु जो राधा जी के पिता, जी, वृषभानु नंदिनी। राधा का कैसा था बचपन, कैसे खेल खिलौने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। जी, पूरी रचना में कि राधा का कैसा था बचपन, कैसे खेल खिलौने, क्या वो थी कान्हा सी चंचल, ना दे माँ को सोने, क्या उसको भाता था माखन या की खीर मलाई, कितने दानव उसने मारे, किसकी करी धुलाई, बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। तो गाय चराने जाती थी या घर की सज्जा करती, उनकी क्या रुचियां थी कि गाय चराने जाती थी या घर की सज्जा करती, वो भी क्या अवतार थी कोई करने पावन धरती, क्या वो भी सखियों की टोली लेकर धूम मचाती, या पुरुषों के वस्त्र चुराकर पेड़ों पर चढ़ जाती, बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। उलाहना लेकर उसके घर आते थे क्या लोग, जैसे कन्हैया के घर रोज कतार लगी रहती थी, कि उलाहना लेकर उसके घर आते थे क्या लोग, क्या उसको भी नाच नचाते लगा छाछ का भोग, क्या उसको भी नाच नचाते लगा छाछ का भोग, बांसुरिया तो नहीं बजाती क्या ढोलक थपकाती, अपने नटखट नैनों से क्या सारा गांव लुभाती, बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। और कि स्वांग रचा कर छलती थी वो या करती श्रृंगार। आप तो जानती हैं कृष्ण भगवान कभी लड़की बन जाएंगे, कभी मनिहारी का वेश ले लेंगे, कभी क्या, हमेशा कोई ना कोई छल, हाँ, कोई ना कोई स्वांग प्रपंच नित नया। कि स्वांग रचा कर छलती थी वो या करती श्रृंगार, छोटी अंगुली पर धर लेती क्या गोवर्धन भार, हर कन्या से वो बाला थी माँ लक्ष्मी का रूप, सीधी सच्ची सौम्य सुकोमल कान्हा के अनुरूप, बोलो राधा 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 रानी, अरे राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी, राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। तो आप में से किसी को भी इन प्रश्नों के उत्तर मिले तो मुझे अवश्य बताइएगा कि राधा जी का बचपन कैसा था। देखिए ये, जी 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 जी, बहुत 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 धन्यवाद। ये हमारे समाज की, हमारे देश की कहीं ना कहीं ये एक विडंबना है कि
राधा जी से इतना प्रेम करने वाला, इतनी भक्ति करने वाला, मातृशक्ति को इतना पूजने वाला ये देश पता नहीं कब, क्यों, कैसे और पता नहीं, नहीं कहना चाहिए, हमें पता है कि इसके कई प्रकार के कारण रहे हैं, लेकिन इस देश में भ्रूण हत्याएँ बहुत हुई हैं और हर समाज, इस देश का पूरा समाज और बहुत अलग-अलग समाजों को भी अगर हम देखें, तो इस दूरगामी संकट से आज हम सभी जूझ रहे हैं। तो ये केवल एक अ, ये केवल समस्या ये नहीं है कि पुरुषों के तुलना में स्त्रियों की संख्या कम हो गई। ये एक सम्मान का विषय है। ये विषय है अस्तित्व का। ये विषय है सृष्टि का। तो उस विषय पर कुछ एक मैंने छोटा-सा प्रयास किया है। आप सभी तक पहुँचे तो समर्थन और आशीर्वाद चाहूँगा। रचना का शीर्षक है संकल्प। थोड़ी उग्र रचना है, तो उसी अनुसार आपकी प्रतिक्रिया मिले कि पता नहीं मैं प्रमाण हूं या पीड़ित, पता नहीं अब तक क्यों और कैसे हूं जीवित, पता नहीं मैं प्रमाण हूं या पीड़ित, पता नहीं अब तक क्यों और कैसे हूं जीवित, क्या मुझे न्यायालय तक ले जाया जा सकेगा, क्या मुझे इस दशा में फेंकने वाला दंड या शांति पा सकेगा। यदि मिल भी गया तो मुझे क्या, सहानुभूति का फूल खिल भी गया तो मुझे क्या, मैं तो अगली दर और देह के लिए भटकूं, जिन्हें दया भी ना आई उनके लिए कहां सिर पटकूं। उन्होंने जाना कि मैं बीज नहीं हूं, धरा हूं, स्वप्न बुनने वाली हूं, अप्सरा हूं। उन्होंने जाना कि मैं बीज नहीं हूं, धरा हूं, स्वप्न बुनने वाली हूं, अप्सरा हूं। जन्म लेते ही मुंह तक तौलिए में लपेट दिया था, जाने किसने त्यागने का निर्णय लिया था। पर उन्हें खोजोगे या पहचानोगे भी कैसे, जिन्हें लगा मुझे पालने में व्यर्थ होंगे पैसे, जिन्होंने मेरी जच्चा के सारे श्रम और कष्ट को व्यर्थ जाना, जिन्हें व्यावहारिक नहीं लगा मुझे अपनाना। और एक बात बताऊं, मेरी देह पर तो मेरी मां की उंगलियों के निशान भी नहीं है। एक भ्रूण हत्या की हुई बच्ची के हृदय से अगर आप सोचें, आप इस शब्द की, इस वाक्य की, इस पंक्ति की पीड़ा को समझ पाएंगे। वो कह रही है कि मेरी देह पर तो मेरी मां की उंगलियों के निशान भी नहीं है, चलती हूं इस आस में कि मेरे लिए कोई और जननी कहीं है, वो जिसके लिए मेरा होना ही पर्याप्त होगा, कन्या को जनने पर जिसके मन में दुख नहीं व्याप्त होगा। मैं क्षमा चाहता हूं उन सभी माताओं से जिनके ऊपर ये कभी बीती, जिन्होंने स्वेच्छा से या दबाव में ये किया। लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं ऐसी हर कन्या से जिसके साथ ये हुआ, कि मेरी देह पर तो मेरी मां की उंगलियों के निशान भी नहीं है, चलती हूं इस आस में कि मेरे लिए कोई और जननी कहीं है, वो जिसके लिए मेरा होना ही पर्याप्त होगा, कन्या को जन्म देने पर जिसके मन में दुख नहीं व्याप्त होगा, वो जो आत्मा की सुनेगी, शक्ति के साथ अड़ सकेगी, मेरे अस्तित्व के लिए संसार से झगड़ सकेगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं मेरा भाई होती, तो यूं भूख से मरती नहीं, बस कुछ देर रोती। यूं भूख से मरती नहीं, बस कुछ देर रोती। किंतु अब यहां पर आप संकल्प देखिएगा कन्या का, कि किंतु नहीं, मैं तो फिर से कन्या ही बनूंगी। मैं तो फिर से कन्या ही बनूंगी, तब तक बनूंगी जब तक स्वीकार नहीं हो जाती, जब तक कर्तव्य से बढ़कर, मानसिक बोझ से लड़कर अधिकार नहीं हो जाती, तब तक मैं फिर से कन्या ही बनूंगी, कन्या ही बनूंगी, मैं फिर से कन्या ही बनूंगी। यह है उसका संकल्प। देखते हैं कौन जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी भावुक, बड़ी उग्र रचना है। आ, इसे, इस रचना पर मनन कीजिएगा, इस रचना को साझा कीजिएगा, इस रचना को अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा और आशा करता हूं कि कोई इससे प्रभावित होगा, कोई सोचेगा, कोई समझेगा। हम
कई बार ये बातें करते हैं कि ऐसा क्या है कि हम इतने देवी-देवता पूजते हैं, हम इतने व्रत त्योहार करते हैं, हम इतने वेद पुराणों में मानते हैं, कर्म कांड को समझते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, फिर भी क्या कारण है कि हम आज तक विकसित देश नहीं हैं? ऐसे बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण है। ये जो ऐसी चीज़ों में जो हम उलझे हुए रहते हैं ना, जहाँ अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को हम नष्ट करते हैं, ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें, इनकी वजह से हम ऊपर नहीं उठ पाए। और जहाँ-जहाँ लोग इनसे ऊपर उठे, जो समाज इनसे ऊपर उठा, वो विकसित है। हमारे देश में भी देख लीजिए वो विकसित है। तो ऐसी हर चीज़ से हमें लड़ना होगा जो हमें पीछे धकेलती है, जो हमें घसीटते हुए पीछे धकेलती है। वैसे आज के समय में जब हम और आप इस तरह वर्चुअली एक-दूसरे से मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया हो रही है, ये इसलिए क्योंकि पूरा विश्व एक नई समस्या से, एक आधुनिक समस्या से जूझ रहा है। उस आधुनिक समस्या से लड़ने के लिए जहाँ हम लोग अपने-अपने घरों में बैठे हैं और सभी सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सभी अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहें, सभी अपने-अपने स्थानों पर रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। लेकिन इस समय वो लोग भी हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको जाना है और उनको समस्त मानव जाति की सेवा करनी है। ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं और कई लोग हैं ऐसे जिन्हें ये एक दायित्व के रूप में करना है। उन लोगों को समर्पित करते हुए एक छोटी-सी पैरोडी लिखी थी। अ, पूरा गीत तो नहीं सुनाऊँगा, लेकिन वो छोटी-सी पैरोडी की कुछ प्रथम पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखूँ, उन सभी को धन्यवाद और अभिवादन करते हुए। गीत आप पहचान जाएँगे। कोरोना से लड़ते हुए जिनको है फर्ज निभाना, कोरोना से लड़ते हुए जिनको है फर्ज निभाना, उन वीरों का वंदन करे ये जमाना। एक परिवार उनका भी है, उनको भी है घर पे जाना। एक परिवार उनका भी है, उनको भी है घर पे जाना। ना होश है, कब कैसे खाना नहाना। वो ना रुकते, उनकी जय हो, वो ना झुकते, उनकी जय हो, वो ना थकते, उनकी जय हो, ना घबराओ। वो मुस्काएं, उनकी जय हो, हम न सताएं, उनकी जय हो, साथ निभाएं, उनकी जय हो, ना घबराओ। जब तक वो हैं, कोरोना ना छूने पाना। उन वीरों का वंदन करे ये जमाना। उन वीरों का वंदन करे ये जमाना। उन सभी वीरों को, उन सभी कर्मठ लोगों को मेरा शत-शत नमन। और उन लोगों को भी जो इन सभी परेशानियों के बीच हम तक, आप तक सभी तरह की सुविधाएँ, अन्न, खाद्य सामग्री, जल, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जितना संकट हम पर है, उतना ही उन पर भी है, लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे हैं और उन सभी को नमन है, उन सभी को धन्यवाद है। तो जी, बहुत-बहुत आभार आप सभी का। आप सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत-बहुत आभार। अभी हम जुलाई में हैं, देश के कुछ स्थानों पर बरसात आरंभ हो चुकी है, कुछ स्थानों पर बरसात अभी आएगी, कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और अ, अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि हमारी विविध जलवायु वाला देश है। तो बरसात पर लिखी हुई एक पुरानी प्रतीकात्मक रचना आपके साथ साझा करता हूँ कि मुझ पर हुई झमाझम बारिश, मुझ पर हुई झमाझम बारिश, हर बादल से भीगा हूँ, हर एक मौसम बूंदें सारी अंदर तक मैं भीगा हूँ। अब यहाँ पर प्रतीकों को समझिएगा, बिंब देखिएगा
कि मुझ पर हुई झमाझम बारिश, हर बादल से भीगा हूँ, हर एक मौसम बूंदें सारी, अंदर तक मैं भीगा हूँ। मन कठोर था मेरा पहले, ऊसर बंजर बिन पानी, बड़े जोर की चली हवाएं, मेघ श्याम दल मन मानी। जब बारिश आती है तो बस आती है उमड़ घुमड़ के। पहले की थोड़ी सी रिमझिम, बादलों ने पहले की थोड़ी सी रिमझिम घटा टोप, फिर हुई सघन, और छुपने को ना ठौर मिली तो भीगने में ही हुआ मगन। सांवले थे कुछ सांवरे से, और कुछ थे बड़े भयानक भी, कुछ आंखों में पहले से थे आए कुछ अचानक ही, कुछ लाए थे अमृत भर के। देखिए, कौन कौन सा बादल हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आता है? कि कुछ लाए थे अमृत भर के, कुछ जल के कुछ विष के भी, क्या भरना क्या बह जाने दूं, निर्णय मुझ पर इसके भी। ये समझना हमारा काम है। जीवन में कई बादल आएंगे, कई व्यक्ति आएंगे, कोई अमृत लाएगा, कोई जल लाएगा, कोई विष भी लाएगा। क्या भरना क्या बह जाने दूं, निर्णय मुझ पर इसके भी। कभी कभी कुछ बड़े क्रोध में घोर गर्जना करते हैं, उफानों तूफानों से मर्यादा तोड़ा करते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो बड़े संकट पैदा कर देते हैं। हो जाएगा शांत सभी, बस कोलाहल है कुछ पल का। हो जाएगा शांत सभी, बस कोलाहल है कुछ पल का, होता ही रहता परीक्षण साहस का और संबल का। ये तूफान, ये आंधियां, ये विप्लव, ये सब हमारे परीक्षण हैं साहस के। अंकुर जो हैं भीतर छुपके बैठे हैं चुपचाप कहीं। तो बारिश होती है तब क्या होता है? जब ये चुनौतियां आती हैं जीवन में, जब ये तूफान आते हैं, जब ये उतार चढ़ाव आते हैं, जब बहुत सारा अमृत विष एक साथ आ जाता है, तो क्या होता है कि अंकुर जो हैं भीतर छुपके बैठे हैं चुपचाप कहीं, अब आया है अवसर उनके उग जाने का, आज यही अपॉर्चुनिटी। कुछ बादल थे शिक्षा जल के, हरा भरा मन भरा किया, कुछ थे भक्ति वाले रोपित हृदय प्रभु आसरा दिया। कौन कौन से अलग अलग बीज मन में फूटे हैं, और उनको बादलों ने अलग अलग पोषण दिया। कि कुछ बादल थे शिक्षा जल के, हरा हरा मन भरा किया, कुछ थे भक्ति वाले रोपित हृदय प्रभु आसरा दिया, कुछ रचना की पौध बढ़ेगी लहराएगी कला फसल। ये जो फसल हम और आप मिलकर काट रहे हैं, कुछ सपनों की बेल फलेगी अपनी अपनी नई नस्ल। सभी के अपने अपने सपने, और सभी का उन्हें पूरा करने का अपना अपना तरीका। गुणों की कुछ है घास उगी तो अवगुण की भी खरपतवार। जब कोई फसल उगती है तो अवगुण की भी खरपतवार आसपास डेरा डालती है। घास आत्मा का चारा है, दूजा साफ करूं हर बार। ये खरपतवार उगती ही रहेगी और इसे बार बार साफ करना होगा। वर्षा जल हो कितना पावन मेरी मिट्टी में मिलकर। मैं तो मिट्टी हूं, ये मनुष्य देह तो मिट्टी है। वर्षा जल हो कितना पावन मेरी मिट्टी में मिलकर, कुछ तो कीच बनेगा ही, पर दिल ना घबरा बोझिल कर। पनपेंगे कीड़े व्यसनों के, ये भी होगा। पनपेंगे कीड़े व्यसनों के, बीमारी के कीटाणु, शरण पड़ूंगा गुरु ज्ञान की, निपटारा मैं ना जान। आप ही बताओ अब क्या करूं? हर बार जब भी कीड़े पनपे, हर बार जब भी कीच बने, हर बार जब भी खरपतवार आए, गुरु की शरण में जाए। कि धूप सुहानी फिर आएगी, धूप सुहानी फिर आएगी, सूखेगा सब अनचाहा, ताल तलैया नदी घाटियां महकेंगे चमके। आहा, वर्षा के बाद, हाँ, वर्षा के बाद का जो दृश्य होता है बहुत सुंदर मनोरम, स्वच्छ और उजला। याद रहे बस अज्ञानों के बंद पिटारे पड़ा रहा। देखिए, वर्षा का होना, खरपतवार कीटाणु कीट सब कुछ होना चाहिए। ये सब ना हो तो आगे फसल भी नहीं बन सकती। याद रहे बस अज्ञानों के बंद पिटारे पड़ा रहा, देखे ना जो रोशनी बस बदबू सीलन सड़ा रहा। भावनाओं के दरख्त सारे धुल जाते लगते नए, इसीलिए सावन भादों पर गीत कितने कहे गए।
छोटी छोटी कागज की भी नाव बालमन चलती है सावन में। छोटी छोटी कागज की भी नाव बालमन चलती है, हिचकोले भी खाती है वो खुद ही आप संभलती है। मन के आसमान के कोने चाप चढ़ा है रंगीला। हाँ, ये मन के आसमान के कोने चाप चढ़ा है रंगीला, तिरछी नजरें देखे सावन चंचल भी है शर्मीला। सभी भाव हैं। वर्षा अपने साथ सभी भाव लेकर आती है। बयार चलती है शीतल तो मन मयूर सा झूमे है, गोरी की आंखों में हरदम प्रियतम प्रतिमा घूमे है। बारिश ही तो याद दिलाती बचपन यौवन काल की। हम सभी की कुछ न कुछ स्मृतियां बारिश के साथ अवश्य हैं, और बड़ी मनोरम स्मृतियां हैं। कभी कभी कुछ भयंकर स्मृतियां भी हैं, लेकिन बारिश ही तो याद दिलाती बचपन यौवन काल की, भुला ही देती उम्र हमारी चाहे जितने साल की। बारिश में भीगने का और खेलने कूदने का मन तो सभी का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दायित्व हैं, कुछ सीमाएं हैं। सभी ये मनचाही बात कर नहीं पाते, लेकिन करनी चाहिए, कभी ना कभी करनी चाहिए। बारिश ही तो याद दिलाती बचपन यौवन काल की, और भुला ही देती उम्र हमारी चाहे जितने साल की। उमंग इच्छा भोजन देती देती है सारे जज्बात। उमंग इच्छा भोजन देती देती है सारे जज्बात। कितनी जीवन से पूरी है जीवन जैसी ये बरसात। जीवन जैसी ये बरसात। मैं समझता हूं कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो बरसात है, ये बिल्कुल हमारे जीवन जैसी है, और हमें बहुत कुछ सिखाती है। बस हमें सीखना है, गुरु की शरण में रहना है। वो जो छाता है हमारा, उसे कभी नहीं खोना है। उस छाते के साथ बरसात का आनंद लेते हुए नई फसल के लिए श्रम करते जाना है। जी, बहुत बहुत आप सभी का, आपकी प्रतिक्रियाएं, बहुत बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और मुझे कविता पाठ करने में निरंतर बहुत आनंद आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। समय सीमा के धीरे धीरे मैं निकट पहुंच रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कि कितनी जल्दी कितना और मैं आपको सुना पाऊं। तो एक एक रचना है, हमने अभी कीच की बात की, हमने मिट्टी की बात की। तो ये जो मिट्टी है ना, ये हमें सब कुछ देती है, और इसीलिए भारत भूमि में मिट्टी को, धरती माँ को इतना मान दिया जाता है। तो एक रचना मिट्टी पढ़ लीजिए। रेत। मरु, मिट्टी, धूल, रेत या खाक, जो भी कहो, जाने किस नजर से मैं तुम्हें निकृष्ट लगती हूँ। ये रेत पूछ रही है कि मरु, मिट्टी, धूल, रेत या खाक, जो भी कहो, जाने किस नजर से मैं तुम्हें निकृष्ट लगती हूँ। क्या इसीलिए कि तुम्हारे अपशिष्ट को भी सर पे रखती हूँ? क्या इसीलिए कि तुम जिस आकार में चाहो ढाल लो, जब चाहे रौंद लो, अपना मतलब निकाल लो? न भूलो, न भूलो कि तुम्हारे सर पर छत भी मैं हूं, और पैरों तले जमीन भी। हाँ, मैं मैली हूं। हाँ, मैं मैली हूं और कर भी सकती हूँ, आंधी को आंधी बनाती, ताकतवर महीन भी। समय को मेरी उपमा देता है कोई, मैं समय जैसी शाश्वत सर्वत्र, न जागी न सोई। मेरे बिना क्या पा सकते हो, बोलो? मेरे बिना क्या पा सकते हो, बोलो? क्या खेल पानी भोजन पोषण शरण आधार? क्या खेल पानी भोजन पोषण शरण आधार, इनके बिना भी कर पाओगे जीवन और व्यापार? अरे मैं ही धरा पर्वत और खनिज हूं, जो भी देखो छू सको हर वो चीज हूं। किसान जिसे माथे लगाता, किसान जिसे माथे लगाता, योगी जिसे अंग सजाता, एक दिन तू भी, एक दिन तुम भी निश्चेष्ट उसका आलिंगन पाओगे। स्वयं भी तो मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। स्वयं भी तो मिट्टी हो, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। लेकिन जब तक जीवन है, तब तक इसे जीना है, पूरे जोर शोर से जीना है। और जीने के लिए जो साथी चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो संग चाहिए, उसको समर्पित करते हुए कोई रचना ना आए,
तो काव्य पाठ अधूरा लगता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, जो लोग सभी जुड़े हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि मेरी रचनाएँ आप तक पहुँच रही हैं, आपको मुदित कर रही हैं, आपका मनोरंजन कर रही हैं। तो आइए एक प्रेम भरी रचना, इज़हार। अब देखिए यहाँ पर बड़ा असमंजस है, इज़हार हुआ है या नहीं हुआ है, नायिका समझ नहीं पा रही है, तो नायिका पूछ रही है। अब सोचिए इससे अच्छी इससे अच्छी क्यूट और फैंटेसी क्या हो सकती है? नायिका पूछ रही है, "क्या तुमने मुझे प्रपोज़ किया?" देखिएगा, "कल जो तुमने कहा वो सच तो है ना? मैं अब तक बेवजह उलझन में हूँ। कल जो तुमने कहा वो सच तो है ना? मैं अब तक बेवजह उलझन में हूँ। यकीन करना जितना मुश्किल है, उतना तो वो सुनने का इंतज़ार भी न था। ऐसा लगा मानो कोई मणि मिल गई, देखूं कि कहीं सपना या धोखा तो नहीं। पिंच मीनू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या मेरी आंखें बोली थी? तुम्हें आखिर क्या लगा और क्यों? पिछली बार जब मिले थे, हाँ, तब होली थी। तब कुछ रंग फेंके थे तुम पर। सोचा कि तुम खींचोगे। तुम मुस्कुराए तो थे, पर लगा जैसे मुझे चिढ़ाने को। नहीं पता था कि वो रंग तुम्हें चढ़ गए उस दिन। नहीं पता था कि वो रंग उस दिन चढ़ गए तुम्हें और कल अचानक वापस आए तुम मुझे भिगाने को। तुम्हें झूठ बोलते कभी सुना तो नहीं, ना कभी मुझसे यूं ही ठिठोली करते हो। मगर जैसे बेहिचक कह दिया कल वो जो कहा, मगर जैसे बेहिचक कह दिया कल वो जो कहा, ऐसे भी कोई कहता है, तुम भी कमाल करते हो। तुम भी कमाल करते हो। अब सोचिए कि क्या कहा, क्या नहीं कहा और क्या समझा, क्या नहीं समझा, कुछ समझ नहीं आया, पर लगता है सब समझ आ गया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये एक अलग तरह का प्रयोग था। एक एक छंदबद्ध रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, फिर से श्रृंगार पर, प्रेम पर और इस रचना में दोनों किरदार हैं, दोनों चरित्र हैं, नायक भी है, नायिका भी है। तो एक पंक्ति पहले नायक बोलेगा और उसका उत्तर नायिका देगी। इसी क्रम में इस रचना को देखिए कि नायक कह रहा है, वो रूबरू हमसे हुए तब से नशे में हैं। नायक नहीं, नायिका कह रही है, क्षमा चाहता हूँ। नायिका कह रही है कि वो रूबरू हमसे हुए तब से नशे में हैं। हम देख शर्माए उन्हें तब से नशे में हैं। कर लिए कितने जतन की होश आ जाए, जब से आंखें चार हैं तब से नशे में हैं। रूबरू हमसे हुए। अब देखिए नायक क्या कहता है, देख कर भी मेरी नजरें होश में तुम हो। देख कर भी मेरी नजरें होश में तुम हो। डगमगाता मैं रहा पर होश में तुम हो। बोल दो सच है मोहब्बत पर नहीं कहते। थाम लो हमको सनम गर होश में तुम हो। देख कर भी मेरी नजरें। फिर नायिका कहती है कि देखता बैरी जमाना ना तुम्हें डर है। देखता बैरी जमाना ना तुम्हें डर है। कायदों का ताना बाना ना तुम्हें डर है। हम तो पर्दा कर रहे हैं मुस्कुराने के लिए। तुम बना दोगे फसाना ना तुम्हें डर है। देखता बैरी जमाना। अब ये झिझक है, तो नायक फिर कहता है, तड़पने को हम हैं राजी, जो यही जिद है। तुम कहती भी नहीं, डरती भी हो,
तड़पने को हम है राजी जो यही जिद है, ना करो इकरार हमसे जो यही जिद है। आईने सा ताकते हैं कुछ नहीं कहना, यूं ही चाहो आजमाना तो यही जिद है। तड़पने को हम है राजी। तो नायिका कहती है थोड़ा थोड़ा मानते हुए, जो अगर हम मान जाएं कैसे गाओगे, गीत गजलें शायरी या धुन सुनाओगे। ये देखिए सीधा ऑफर है ये। जो अगर हम मान जाएं कैसे गाओगे, गीत गजलें शायरी या धुन सुनाओगे। कितने वादे करने को हो दिल से राजी तुम, अब ऑफर है तो कॉम्पेंसेशन भी है। तोड़ दोगे कितने और कितने निभाओगे। हमारी नायिका बड़ी समझदार है, पहले बात क्लियर करती है। जो अगर हम मान जाएं, नायक कहता है, अरे क्या रखा लफ्जों में दिलबर, कैसे समझाऊं। तुम बनो सरगम तो मैं भी गीत बन जाऊं। क्या रखा लफ्जों में दिलबर, आ मिलो तो पूरा हो जाऊं अधूरा मैं। आ मिलो तो पूरा हो जाऊं अधूरा मैं। तुम बनो बेबाक और मैं तुमसा शर्माऊं। क्या रखा लफ्जों में दिलबर। अब देखिए नायिका, लो लो मान गई मैं जान गई, मान गई मैं जान गई बस तुम ही अपने हो। आज से मेरी नजर बस तुम ही सपने हो। खूबसूरत हूं अगर मैं तुमसे जानूंगी। देखिए अपनी तारीफ लेने का इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि खूबसूरत हूं अगर तो तुमसे जानूंगी। मेरे मन पर बेल प्यार की तुम पनपने हो। लो मान गई। तो अब देखिए नायक को कि अंतिम बंद है कि अब जो मेरा मुझ में है वो आधा तेरा है। अब जो मेरा मुझ में है वो आधा तेरा है। दिल पतंगा मेरा शबनम सादा तेरा है। दे दिया मुंह मांगा तूने, दे दिया मुंह मांगा तूने, अब मेरी बारी। कम रहा बंदा खुदा का ज्यादा तेरा है। ज्यादा तेरा है अब तो ज्यादा तेरा है। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। विविध रसों में मैंने जो रचनाएं सुनाई उनके लिए आपने बहुत बहुत मनोयोग से आपने सुना और आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहीं, आगे भी मिलती रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अ, मन तो नहीं भरता न सुनाने से न सुनने से, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तो अ, मैं समझता हूं कि आज का ये लाइव सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे और फिर किसी न किसी अवसर पर फिर मिलते रहेंगे। बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ लिखते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत-बहुत आभार आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हुनर मंच का, भाई मौसम कुमरावत का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से रहिए और चीन का बहिष्कार करना ना भूलिए। जय भारत।